8th क्लास एक्सरसाइज 9.2 कल हमने क्वेश्चन 15 तक डिस्कस किया था। आज हम सॉल्व करेंगे 15 से। क्वेश्चन नंबर 16 0.18 into 5x minus 4 is equals to 0.5x plus 0.8। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 18/100 5x minus 4 this is equals to 5x/10 8/10। 18 की इन दोनों से मल्टीप्लाई ना 18 5 जा 90x 18 4 जा 72 by 100। यहाँ आंसर कितना है 5x plus 10 10 1 जा और 10 10 जा 100। ये आया 90x minus 72 by 10 5x plus 10 by 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90x minus 72 10 into 5x plus 10 तो ये कितना बनेगा 90x minus 72 50x plus 100 90x minus 50x 100 plus 72 this is 40x 172 x equals to 172 by 40 4 से कैंसिल करेंगे 4 4 का 63 और 4 10 x की वैल्यू आएगी 4.3 दिस इज द आंसर 4.3। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है 2/3x minus 3/2x is equal to 1/12। इसका एलसीएम कितना आएगा 6x 6x को 3x से डिवाइड किया 2 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 6x को 2x से डिवाइड किया 3 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 1/12 this is minus 5/6x 1/12 तो 1 की मल्टीप्लाई 6x से और माइनस 5 की मल्टीप्लाई 12 से this is 6x and this is minus 60 x की वैल्यू आई minus 60/6 यहां से x की वैल्यू आएगी minus 10। this is question number 17। 16 का आंसर 3.8 0.18 5x minus 4 0.5x plus 0.8 18/100 5x minus 4 5/10 8/10 सॉरी यहां पर 8 आएगा करेक्शन कर लेना यहां पर कितना आएगा 8 दिस इज 8 this is 8 80 फिर ये 80 plus 72 152 x equals to 152/40 4 10 12 3 to 8 तो आंसर आएगा 3.8। ये करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 2
स्टेटमेंट है 4x by 9 1 by 3 13 by 108 is equals to 8x plus 19 by 18. इसका एलसीएम आएगा 108 को 9 से डिवाइड किया फिर 12 into 4x 108 को 3 से डिवाइड किया 36 और ये कितना आएगा 13 8x plus 19 by 18 48x 36 13 108 8x plus 19 by 18 18 1 और 18 6 this is 48x plus 49 by 6 8x plus 19 8x plus 19 by 18 एक मिनट स्टेटमेंट लिखते हैं 4x by 9 1 by 3 13x है इसका 13x है तो 13x आएगा 13x 48 plus 13 61 plus 36 by 6 8x plus 19 by 1 तो 61x plus 36 6 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x plus 19 61x plus 36 48x 6 की 19 से मल्टीप्लाई 114 61x minus 48x 114 minus 36 this is equals to 13x and this is a7 x equals to 78 by 13 तो x की वैल्यू कितनी आई 6 this is the answer क्लियर सबको क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 45 minus 2x by 15 minus 4x plus 10 by 5 equals to 15 minus 14x by 9 अब देखो 15 और 5 का एलसीएम 15 ये तो 45 minus 2x 30 रहेगा 15 को 5 से डिवाइड किया 3 4x plus 10 9 15 minus 14x 3 3s are 9 और 3 5s are 15 45 minus 2x minus 12x minus 30 by 5 15 minus 14x by 3 ये कितना हो गया minus 45 minus 30 15 minus 14x by 5
15 minus 14x by 3. 45 minus 2x by 15 minus 4x plus 10 by 5 और 15 minus 4x by 9. 15 एलसीएम आया, 15 को 15 से डिवाइड 1 की से मल्टीप्लाई किया गया, 15 को 5 से डिवाइड 3 into 4x plus 10 और इधर आएगा 15 minus 4x. 45 minus 2x minus 12 minus 30. 45 minus 30 15 minus 14x. देखो अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 minus 14x और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 minus 14x. 75 minus 70x, 45 minus 42x, 75 minus 45 और minus 42x plus 70x. This is 30 and this is 28x. X equals to 30 by 28, 215 or 214. X की वैल्यू आएगी 15 by 14. This is the required answer. Question number 20. Statement है 5 into 7x plus 5 by 3 minus 23 by 5. This is equals to 13 minus 13 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम लगा देंगे minus 4x minus 2 by 3. ये स्टेटमेंट. अब देखो इस 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे 35x plus 25 by 3, 23 by 5, 13 by 1 minus 4x minus 2 by 3. यहाँ से कितना आएगा 15. 15 को 3 से डिवाइड 5. 35x plus 25. 15 को 5 से डिवाइड 3, 23. यहाँ से कितना आया 3. 13 की मल्टीप्लाई 3 से और 1 की मल्टीप्लाई 4x minus 2 से. 3 को 1 से डिवाइड 3 की 13 से मल्टीप्लाई 3 को 3 से डिवाइड 1 की से मल्टीप्लाई 35 की 5 से 175x. 5 की 25 से 125 minus 69 by 15. 39 minus 4x plus 2 by 3. 3 1 और 3 5. 175x 125 minus 69. 56 by 5. 39 plus 2 41 minus 4x by 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 175x plus 56. 5 into 41 minus 4x. तो 175x plus 56. 205 minus 20x. तो 175x plus 20x 205 minus 56. कितना बनेगा ये बनेगा 195x. कितना आएगा 195
5x, शायद इसकी भी स्टेटमेंट 5 into 7x plus 5 by 3 minus 23 by 5, 13 minus 4x minus 2 by 3. देखो 5 से मल्टीप्लाई की 35 plus 25 by 3, 23 by 5, 13 by 1, 4x minus 2 by 3. इसका एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड 5, 35 plus 25, 15 को 5 से डिवाइड 3, ठीक है ये भी 175x 125 minus 69, 39 minus 4x plus 2, 175 125 minus 69 56, 41 minus 4x, फिर 175 56 5 से मल्टीप्लाई 205 minus 20, इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया 205 में से 56 माइनस करेंगे 9 149, लेकिन आंसर इसका 1 है। दोबारा चेक करेंगे इसको। This is 23 by 3, 3 आएगा यहाँ पे, दोबारा करेंगे इसको, स्टेटमेंट रॉन्ग, ये 3 आएगा यहाँ पर, 3 35x plus 25 by 3 minus 23 by 3, 13 by 1 minus 4x minus 2 by 3, 35x plus 25 minus 23, 3 LCM, ये 39 minus 4x minus 2, 35x plus 2 by 3, 39 minus 4x plus 2 by 3, 3 से 3 cancel, 35x plus 2, 41 minus 4x, ये 41 हो गया ना, तो 35x plus 4x, 41 minus 2, this is 39x और ये भी 39, x की वैल्यू 1, this is the required answer. Question number 21. Question number 21. 7x minus 1 by 4 minus 1 by 3, 2x minus 1 minus x by 2, इसके नीचे बन लिखने equals to 10 by 3। देखो अब यहाँ पे जो 1 by 3 है minus 1 by 3, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं उसके बाद एलसीएम लेंगे। 7x minus 1 by 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 2x by 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 minus x by 6, this is 10 by 3, एलसीएम कितना है इसका 12, 12 को 4 से डिवाइड 3, 7x minus 1 12, 12 को 3 से डिवाइड 4 और 12 को 6 से डिवाइड 2, 10 by 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 21x minus 3 minus 8x plus 2 minus 2x by 4, 10 by 1। देखो 21 minus 8, 13, 13 minus
40 plus 1 11x 41 x equals to 41 by 11. This is the answer. Question number 22. क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 0.5 x minus 0.4 by 0.35. 0.6 x minus 2.71 by 0.42 x plus 6.1. देखिए क्या मैं इसको 5/10 लिखूं? x minus 4/10. This is 35/100. This is 6/10. x minus 271/100 by 42/100 x plus 61/10. ध्यान से देखना ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5x/10. इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20/100 and this is equals to 35/100. इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x/10. इसकी से मल्टीप्लाई किया तो 271/1000 42/100. यहां एलसीएम 10 आ जाएगा 10x plus 61. क्लियर सबको? अब हम यहां पर दिस इज 35/100. इसमें एलसीएम अलग से लेंगे ऊपर. कितना है एलसीएम 100. 100 को 10 से डिवाइड 10 की 5x से मल्टीप्लाई 50x minus 20 42/100. यहां एलसीएम कितना आएगा 1000. कितना आएगा एलसीएम 1000. 1000 को 10 से डिवाइड 100 600x minus 271 10x plus 61/10. अगर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ये 100 और ये 10. कितना आएगा 50x minus 20/35. 600x minus 271 और ये कितना आएगा 10 नीचे आ जाएगा ना और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 420. 10x plus 61/10. इसका एलसीएम आएगा 420. कितना आएगा एलसीएम 420 को 35 से डिवाइड करेंगे 1 to 12. 12 की मल्टीप्लाई 50x minus 20 और इसकी 1 आएगा 600x minus 271. 10x plus 61/10. ये 1 और ये 42 पे कैंसिल. इसकी से करेंगे मल्टीप्लाई 600x. इसकी से किया minus 240. इसकी से करेंगे minus 600x. इसकी से किया plus 271.
देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा -240 प्लस 271, 31/42 10x प्लस 61/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 42 की मल्टीप्लाई 10x प्लस 61 इक्वल्स टू 31। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420x, 61 की 42 से मल्टीप्लाई की हमने, इसमें तो स्टेटमेंट 0.5x into x minus 0.4, 0.35, 0.6 into x minus 2.71 by 0.42, 5/10, x 4/10, 6/10, ये चेक कर रहे हैं। 35 की 12 से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा 420, 420 आ गया 12 31/42 10x। चलो करके देखते हैं भाई कितना आएगा 42 into 61 2562 31। This is 420x 31 minus 2562 ये आएगा 2531 को डिवाइड करेंगे अब हम 420 से, गलत आंसर ये स्टेटमेंट दोबारा चेक करेंगे 0.5x minus 0.4 by 0.35, 0.6 into x minus 2.7 by 0.42, this is 5/10 x 4/10, 6/10 x 271 by 100, 35 by 100, 42 by 100। इसकी से मल्टीप्लाई 5x by 10, इसकी से मल्टीप्लाई 20 by 100, ये एज इट इज। इसकी से मल्टीप्लाई 6x by, यहां पर मैंने इसकी से मल्टीप्लाई नहीं की, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहां पर 1626 271 की मल्टीप्लाई 6 से 1626, यहां पे ये करेक्शन कर रहा है 1626 1626 1626 1626। अब इसको हटा देना है, तो 1626 माइनस 240 तो बनेगा ये 1386 by 42 10x plus 61। इसको अगर हम 42 से डिवाइड करते हैं तो 33 आता है, पूरा कैंसिल हो जाएगा 33 प्लस इक्वल्स टू 10x plus 61, तो ये आएगा 33 minus 61 equals to 10x minus 28
10x, x की वैल्यू -28/10, तो x की वैल्यू आएगी -2.8। क्लियर सबको? तो इससे आगे जो 3 क्वेश्चन और है उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें पीडीएफ में दूंगा। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट क्वेश्चन 23, 24 एंड 25 ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू। और कल से हम इसकी